हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हबीब मनकुरी और मेरे साथ सुनिए डरावनी कहानी। आज की डरावनी कहानी है एक ट्रैक्टर ड्राइवर एक चुड़ैल की। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक सघन जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, बेल गांव। इस गांव में रहने वाले रणजीत नाम का एक ईमानदार मेहनती किसान था, लेकिन उसका असली परिचय था ट्रैक्टर ड्राइवर। रणजीत वह दिन रात खेतों में लोगों की मदद करता, ट्रैक्टर से जुताई करता और गांव के एकमात्र पक्के रास्ता पर सब्जी, अनाज और लकड़ियां ले जाया करता। एक रात गांव के सरपंच ने रणजीत से कहा, कल सुबह मंडी से गेहूं पहुंचाना है। ट्रैक्टर में अभी से लाद लो, सुबह जल्दी निकलना होगा। रणजीत अपने ट्रैक्टर पर लादाई करके ट्रॉली को खेत के पास खुले में खड़ा करके लौट आया। पर आधी रात को उसकी नींद टूटी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके दरवाजे में धीमे से खटखटा रहा हो। वह उठा, दरवाज़ा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। अगले दिन सुबह जब वह खेत पहुंचा तो देखा ट्रैक्टर की पीठ पर किसी ने बैठकर गीली मिट्टी में पैरों के निशान छोड़े थे, नंगी और उल्टे पैर। जंगल से डरावनी आवाज़ें आने लगी। रणजीत डरा नहीं। उसने सोचा कोई बच्चा शरारत कर रहा होगा। पर उस रात भी जब वह ट्रैक्टर लेकर मंडी से लौटा और रात को खेत के पास रुका तो उसे जंगल की ओर से किसी की हंसने की आवाज़ें आई। एक औरत की, लेकिन आवाज़ में थी एक अजीब तरार और ठंडक, मानो कोई बर्फ के बीच पे मुस्कुरा रहा हो। ट्रैक्टर की हेडलाइट तेज की, पर कुछ नहीं दिखा। फिर एक रात रणजीत को गांव से एक मरीज को पास के कस्बे में छोड़ने जाना पड़ा। वह ट्रैक्टर निकाला, मरीज को उतार कर जब लौट रहा था तब रात को करीब 1 बज रहे थे। जैसे ही वह जंगल के उस मोड़ पर पहुंचा जहां एक पुराना पीपल के पेड़ था, ट्रैक्टर की हेडलाइट अचानक बंद हो गई, इंजन भी बंद हो गया और तभी ट्रॉली के ऊपर कोई चढ़ा। रणजीत ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबी सफ़ेद साड़ी में औरत, उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे और उसके हाथ पैर उल्टे थे। वह हंसने लगी। वही आवाज़, वही ठंडक। रणजीत डर के मारे हक्का-बक्का रह गया। उसने ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रैक्टर जैसे-तैसे चालू हुआ और वह पूरी ताकत से गियर बदलकर भागा, लेकिन चुड़ैल ने पीछा नहीं छोड़ा। वह ट्रॉली से कूदकर सीधे ट्रैक्टर के बोनट पर आ गई। रणजीत की सांसें थम गई। उसने जेब में माँ की दी हुई तुलसी की माला निकाली और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। चुड़ैल चिल्लाई और हवा में उड़कर गायब हो गई। ट्रैक्टर का इंजन एक झटके में फिर तेज चलने लगा। जब वह घर लौटा तो उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। पता चला 40 साल पहले एक महिला की मौत हुई थी उसी जंगल में। वह औरत गांव के ठुकराई गई थी क्योंकि लोग उसे जादू टोना वाली मानते थे। क्रोध में उसने जंगल में आत्महत्या कर ली थी। तब से वह उस रास्ते पर रात को चलने वालों को परेशान करती थी, खासकर उन लोगों को जो लोगों के वाहन से जाते थे। ट्रैक्टर उसका प्रिय निशाना था। इसके बाद रणजीत ने अपने ट्रैक्टर में एक ताबीज बांधा और हर यात्रा से पहले पूजा करता। उसने गांव वाले को सावधान किया कि रात को उस रास्ते से अकेले न जाएं। चुड़ैल फिर कभी उसे नहीं दिखी, लेकिन कभी-कभी जब रणजीत देर रात खेत से लौटता, उसे जंगल की हवा में वह सी गूंजती है आज भी सुनाई देती है।